कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की जियोमेट्री को सीखेंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो सकती है या फिर dsp2 हो सकती है। अगर sp3 होगी तो उसकी जो जियोमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो फिर उसकी जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो निकल के साथ 4 साइनाइड आयन अटैच है और इस कम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो 2- है। निकल के ऊपर अगर हम लोग चार्ज निकालें तो वो हमारे पास +2 आता है। +2 चार्ज आने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से चले जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपने फोकस करना है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन के साथ स्ट्रांग लिगेंड लगाओ तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जो इनर d ऑर्बिटल होता है। और पेयरिंग तब तक होती है कि इसमें जो कम से कम एक d अटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो जाए। तो किस तरह से होगी, यहाँ पर देखें अगर आप लोग तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा, यूं ये वाला जो ऑर्बिटल है ये खाली हो जाएगा। अब 4 साइनाइड आयन है तो एक साइनाइड का आयन इधर पेयर अप हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर। तो इस तरह से एक इनर शेल का d एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया है, एक s इन्वॉल्व हो गया है और 2 p इन्वॉल्व हो गया है। तो इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनी है dsp2। समटाइम इसी तरह से होता है, देखिए निकल के साथ क्लोराइड आयन लगा हुआ है। अब ये जो क्लोराइड आयन है ये एक वीक फील्ड लिगन है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब यहाँ पर देखें तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो 4 क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड का आयन इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इधर करेगा, एक इधर और एक इधर। तो यूं एक S और 3 p इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखें कि जो कम्प्लेक्सेस हैं अगर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उनमें 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 और d2sp3। sp3d2 अगर d बाद में आ जाए तो ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, अगर d पहले आ जाए तो ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। अगेन यहाँ पर भी आप लोगों ने देखना है कि क्या मेटल आयन जो हमें दिया गया है उसके साथ जो लिगन अटैच है क्या वो स्ट्रांग फील्ड लिगन है। अगर वो स्ट्रांग फील्ड लिगन होंगे तो जो इनर d एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। और पेयरिंग कब तक स्टार्ट होगी, जब तक उसमें 2, यहाँ पर d2 है ना, तो 2 d एटॉमिक ऑर्बिटल का वेकेंट होना जरूरी है। और ये तब ही हम लोग करेंगे अगर जो लिगेंड है वो स्ट्रांग फील्ड हो। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कम्प्लेक्स है वो है आयरन, आयरन के साथ वाटर लगे हुए हैं। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ है। अमोनिया एक स्ट्रांग फील्ड लिगन है तो यहाँ पर यकीनन पेयरिंग होगी। अगर हम लोग कोबाल्ट की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो आती है 3d7 4s2। यहाँ पर अब देखें तो कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। 4s में से 2 चले जाएंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब चूंकि कोबाल्ट के साथ एक स्ट्रांग फील्ड लिगन लगा हुआ है तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये वाला यहाँ पेयर अप हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा। जब ये यहाँ पर पेयर होंगे तो इसकी अगर आप लोग देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब इसमें देखें 2d एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट हो गए हैं। तो एक अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा इधर करेगा, एक s में करेगा। टोटल 6 है, 3 हो गए, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर देखिए 2d एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए हैं, एक s हो गया है और p कितने हो गए हैं, 3। तो इस तरह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो क्या बनी, d2sp3। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो जियोमेट्री सेम रहती है, बस हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। आयरन को देखें तो ये 3d6 है और 4s2 है और इस कम्प्लेक्स में आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। इसका मतलब है सिर्फ S में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आयरन के साथ वाटर लगा है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो 6 वाटर हमारे पास हैं वो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। 4s में एक करेगा,
और ये जो P है, चूंकि देखें आउटर मोस्ट शेल इसमें 4 है तो इसमें 4s भी एग्जिस्ट करता है, 4p भी एग्जिस्ट करता है और 4d भी। तो एक वाटर इधर कर लेगा, टोटल 6 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यूं टोटल 6 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लिए। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अब ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो वैलेंस शेल का एक एस इन्वॉल्व हुआ है, 3 पी इन्वॉल्व हुए हैं और डी के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस तरह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी है वो है sp3d2। तो आप लोगों को केयरफुल रहना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ लिगेंड कौन सा अटैच होगा।